नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवेपोरेशन, जो कि हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग, इसका टॉपिक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एवेपोरेशन। एवेपोरेशन, तो जल्दी से हेडिंग लगा लो। ठीक है, तो क्या होता है एवेपोरेशन? देखिए, एवेपोरेशन का मतलब होता है किसी भी लिक्विड का भाप बनना। ठीक है, किसी भी लिक्विड का भाप बनना। तो ये तो सर बॉइलिंग होती है किसी भी चीज़ की। हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं तो वो बॉईल होना होता है। लेकिन ये एवेपोरेशन फिर इसकी टर्म क्यों है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस नई टर्म की, एवेपोरेशन? तो देखिए, बॉयल का मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी लिक्विड को हम गैसेस में कन्वर्ट करें, तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तब उसका जब बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी लिक्विड इवेपोरेट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए इसके किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो यही होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैसेस और वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए आप। देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वैसे? 100 डिग्री सेल्सियस। ये पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप एक बात बताओ, जब आप कपड़े सुखाने डालते हो धूप में, तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे डालते हो? नहीं डालते ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं डालते ना। लेकिन फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो वाटर कपड़ों में प्रेजेंट था वो क्या हो चुका है? इवेपोरेट हो चुका है, वो वेपराइज हो चुका है। इस वजह से क्या हुआ? वाटर जो था उसमें से वो इवेपोरेट हो गया। इसका मतलब ये कपड़े सूख गए। कपड़े क्यों सूखते हैं? वाटर वेपर की वजह से। अब हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे तो गर्म नहीं किया, उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी वाटर उसमें से इवेपोरेट हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस या फिर वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो पता है ना भाई आपको? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, या अ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू या कन्वर्ट टू गैसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड स्टार्ट हो जाता है किस में कन्वर्ट होना? गैसेस में कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एवेपोरेशन क्या होता है? एवेपोरेशन होता है किसी भी लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पर। जरूरी नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट हो, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड गैसेस में। लिक्विड से इससे पहले, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एवेपोरेशन। समझ में आ गया? लेकिन अब हम ये समझते हैं कि एवेपोरेशन में क्या प्रोसेस, उसकी प्रोसेस क्या है एवेपोरेशन की? व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड द एवेपोरेशन, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो एवेपोरेशन के पीछे क्या प्रोसेस है? देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में या हर वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि भाई जो लिक्विड जो होता है या कोई भी मैटर होता है वो एक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो जैसे ही हम किसी मैटर को हीट करते हैं या किसी को भी टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है? तो उस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं?
उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसका मतलब वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। मूव करने लगते हैं, मूव जब वो करने लगते हैं तो क्या होता है कि उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होने लगता है। उनके पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या होने लगते हैं, अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे मैं एक कंटेनर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया, अब मैंने इसमें वाटर भर दिया है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना भाई, ये वाटर भरा हुआ है। अब ये एवेपोरेट कब होगा, अब ये एवेपोरेट कब होगा, देखिए हमें पता है, अब हम इसको हीट तो दे नहीं रहे, लेकिन ये एवेपोरेट कब होगा। अब ये देखिए हमें पता है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, मूव करने लगते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, तो मूव करते हैं। और ये जो एयर है, एयर के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एयर के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। सपोज करो ये पार्टिकल्स हैं एयर के, है ना, ये पार्टिकल्स हैं एयर के, तो क्या होगा, तो क्या होता है ना कि देखिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे ना भाई, आपस में टकराएंगे, और वो आपस में लिक्विड के पार्टिकल्स तो टकराएंगे ही टकराएंगे, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, साथ में एयर के पार्टिकल्स से भी कोलाइड करेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड के पास पार्टिकल्स से तो टकराएंगे ही, कोलाइड करेंगे, लेकिन साथ में वो क्या करेंगे, एयर के पार्टिकल्स से भी कोलाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो एयर के पार्टिकल से क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। ठीक है, एयर के पार्टिकल से क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, और वो एनर्जी किस में काम आएगी, वो एनर्जी काम आएगी जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में। समझ रहे हो मेरी बात को। देखिए अपन जब किसी भी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो हम क्या देते हैं, नीचे से हीट देते हैं, नीचे से हीट देते हैं ना, तभी तो वो हीट जो है किस में काम आती है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में। लेकिन यहाँ पर तो हम हीट दे ही नहीं रहे, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी कोलाइड कर रहे हैं किससे, लिक्विड के पार्टिकल्स से, और जो एयर के पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, एयर के पार्टिकल्स से ये लिक्विड के पार्टिकल्स क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं कोलाइड करते समय। जब ये एनर्जी लेंगे तो वो एनर्जी किस में काम आने वाली है, वो एनर्जी काम आएगी अपनी इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में। तो देखिए सरफेस पार्टिकल एनर्जी जो होती है, सरफेस पार्टिकल एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो कि क्या होता है, जो कि इन दोनों के बीच में लगता है, जो ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनसे ज्यादा होती है क्या, सरफेस पार्टिकल एनर्जी। सरफेस पार्टिकल एनर्जी का मतलब ये जो सरफेस पर जो एयर के पार्टिकल्स है ना वो क्या करेंगे, इनको एनर्जी देंगे, किससे, किसको देंगे एनर्जी, लिक्विड के पार्टिकल्स को। तो ये इससे एनर्जी ले रहे हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, तो ये जो एनर्जी है ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को काइनेट इनके जो बीच का वो फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, फिर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होना ये क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि इसके फैक्टर क्या हैं, इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या हैं, किन किन वजह से जो है ये मतलब इवेपोरेट होता है, कोई भी चीज लिक्विड इवेपोरेट होता है, ये हम समझते हैं। ठीक है, देखिए अब हेडिंग लगाओ फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग। देखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर तो होता है सरफेस एरिया। क्या होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है, कैसे होता है सरफेस एरिया, देखिए सपोज करो मुझे कोई चीज़ है जो ठंडी करनी है, सपोज करो मुझे कोई चीज़ है जो ठंडी करनी है, बहुत गर्म है ना, दूध है वो जो है मुझे ठंडा करना है, या चाय है जो ठंडी करनी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, उसको कोई बड़े बर्तन में ले लूँगा
उसको मैं कोई बड़े बर्तन में ले लूँगा और क्या करूँगा, उसको ऐसे हिलाता रहूँगा हिलाता रहूँगा हिलाता रहूँगा। मैंने बड़े बर्तन में क्यों लिया, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए वो क्या होगा, उससे एयर के पार्टिकल्स ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे और उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे कि किनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो चाय है मेरी, उसको उनके पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे कि वो एनर्जी किस काम में आएगी, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में, जिससे कि वो क्या करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। इसलिए मेरी चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे एक और सपोज एक और एग्जांपल समझो, जैसे आपने देखा है पहले ना बहुत से लोग हैं, आप कहीं नदी वगैरह पे नहाने गए हो तो नदी के किनारे जो लोग कपड़े धोते हैं ना, वो सुखाते कैसे हैं, एक आदमी कोई वहां से कपड़ा पकड़ लेता है, दूसरा आदमी कोई यहाँ से कपड़ा, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे सुखाते हैं। क्यों करते हैं वो, क्योंकि क्या है ना कि जो उस कपड़े में जो पार्टिकल प्रेजेंट है वाटर के, वो क्या करेंगे, एयर से इंटरेक्ट होंगे, एयर से कोलाइड होंगे, है ना, एयर पार्टिकल से कोलाइड होंगे, तो वो क्या करेंगे, उससे एनर्जी ले लेंगे और वो एनर्जी किस में यूज होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, उनको कोलाइड करने में और उनको वेपराइज करने में। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस एरिया जितना ज्यादा, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो पहला फैक्टर तो यही हो गया, सरफेस एरिया। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है ना भाई, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका मतलब कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा लिक्विड का, उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा अपना काम करता है क्या, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, विच इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो दो फैक्टर हो गए। अब काइनेटिक एनर्जी, ये कैसे है टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जिससे पार्टिकल्स क्या करते हैं, देखो पार्टिकल्स के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बस स्टेट टू स्टेट वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, वीक होता जाता है। जैसे सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा लगता है, जिससे कि क्या है ना, पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, बॉन्ड बनता है उनके बीच में एक, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा दिखता नहीं है बॉन्ड, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में थोड़ा कम और ज़्यादा कम होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम देते जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब उनके जो पार्टिकल्स की जो बीच की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। अब देखिए चौथा हमारा, जो तीसरा हमारा फैक्टर है वो क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द वाटर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। क्या, वाटर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। जब हमें गर्मी ज़्यादा लगती है ना, चिपचिपी गर्मी पड़ती है, एक तो होती है कड़ाके वाली गर्मी, एक होती है चिपचिपी गर्मी जिसमें हमें पसीना आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो सबसे ज़्यादा बुरी गर्मी होती है। तुमको पता है, जो कड़ाके की गर्मी है वो तो सहन भी कर लोगे आप, पंखा कूलर चला लोगे, एसी चला लोगे, लेकिन जो ये वाली ह्यूमिडिटी होती है ना, वो बहुत भयंकर वाली होती है, असहनीय जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एयर में जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तब ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है। अगर जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। चौथा जो होता है वो फैक्टर कौन सा है, विंड स्पीड। विंड
स्पीड। विंड स्पीड का मतलब क्या है? विंड स्पीड का मतलब होता है, विंड स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन से। रेट ऑफ इवेपोरेशन से विंड स्पीड कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? देखिए, जब भी आप कपड़े सुखाने डालते हो, आप जब धूप में कपड़े सुखाने डालते हो तो क्या होता है, वो कपड़े कैसे सूख जाते हैं? क्योंकि क्या है, जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं और वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो जो वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट हैं आपके क्लॉथ में, आपके कपड़े में, तो वो क्या करते हैं, एयर के पार्टिकल्स से कोलाइड होकर क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। एनर्जी लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी एनर्जी को यूज़ करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में, जिससे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इवेपोरेशन का एक कॉज होता है कूलिंग कॉज। इवेपोरेशन का एक कूलिंग कॉज होता है, वो क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ इवेपोरेशन का कूलिंग कॉज क्या है। मटका जो होता है उसमें पानी ठंडा क्यों हो जाता है, आपको पता है? उसमें भी इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। क्यों होती है? देखिए, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे ये सपोज करो ये हमारा मटका है, ठीक है ना भाई, ये हमारा मटका है मिट्टी का। या मिट्टी के बर्तनों में गर्मियों में पानी ठंडा क्यों रहता है? इसका कारण ये है, जैसे सपोज करो ये मटका है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये हमारा पानी है, ठीक है, ये हमारा पानी है, ये हमारा पानी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें प्रेजेंट, मटके में क्या होता है ना, या मिट्टी के बर्तन में क्या होता है ना, छोटे छोटे छेद, जो पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद या पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, इस मटके के जो, इस मटके में जो पानी प्रेजेंट है उसके जो वाटर मॉलिक्यूल है या कोई भी लिक्विड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या उनके पार्टिकल्स हैं, उनको अलाउ करता है सरफेस पर आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। ठीक है, उनको अलाउ करता है सरफेस पर आने के लिए, ठीक है ना भाई, सरफेस पर आने के लिए उनको अलाउ करता है। अब सपोज करो ये आ गए, ये सरफेस पर आ गए, अब इनको क्या होना है, एवेपोरेट होना है, एवेपोरेट होना है, एवेपोरेट होना है। तो अब ये एनर्जी कहाँ से लेंगे, ये एनर्जी लेंगे अंदर वाले पार्टिकल से। ये एनर्जी कहाँ से लेंगे, अंदर वाले पार्टिकल से एनर्जी लेंगे बाहर की तरफ, ये अंदर वाले पार्टिकल से बाहर की तरफ एनर्जी खींचेंगे अपनी। अब ये एनर्जी जो अंदर वाले पार्टिकल से खींचेंगे, एनर्जी का मतलब द फ्लो ऑफ हीट। अब इसमें एक ही टाइप की तो एनर्जी है भाई, काइनेटिक एनर्जी समझ लो या हीट समझ लो। तो ये क्या करेंगे, जब काइनेटिक ये जो अपने मूवमेंट को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए ये क्या करेंगे, इससे एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेंगे, इसकी वजह से क्या है, अंदर का जो टेम्परेचर है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, ये जो मटका है, ये मटका है, इसके सरफेस पर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टेनी पोर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इसको अलाउ करते हैं इन पार्टिकल्स को सरफेस पर आने के लिए, इन पार्टिकल्स को सरफेस पर आने के लिए ये अलाउ करते हैं। होता क्या है कि अब इनको इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए। इवेपोरेशन के लिए इनको एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, अंदर के पार्टिकल से क्या करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल के जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वहां से क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेंगे अंदर के पार्टिकल्स से, तो क्या होगा, जो अंदर के पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है, जो वाटर का पार्टिकल्स का टेम्परेचर, अंदर का वाटर का टेम्परेचर है, वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इस वजह से हमको जो है मटके का पानी ठंडा लगता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा था इवेपोरेशन, मैंने आपको पूरा इवेपोरेशन समझा दिया। अब दो डेफिनेशंस और हैं जो हमारी कल के लेक्चर की बच गई थी, सिंपल सी हैं, वो मैंने इसीलिए नहीं बचा के, मतलब अभी तक नहीं बताई, जिससे कि आपका ध्यान नहीं भटक जाए। ठीक है, देखिए, तो पहली जो डेफिनेशन है वो है अपनी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जब भी कोई मैटर सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है विदाउट कन्वर्ट इन लिक्विड, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। समझ गए? वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। फिर से सुनो ध्यान से, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड
विदाउट चेंजिंग इन, वो सॉरी, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड चेंज हो जाता है किसमें, डायरेक्ट गैस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सब्लिमेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच a solid convert into gases या गैस without changing in liquid, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एग्जाम्पल क्या है इसका, जो आपने कैम्फर देखा है जिसको कपूर बोलते हैं, कैम्फर, कपूर, अनिल कपूर वाला कपूर नहीं है भैया, ये अनिल कपूर वाला कपूर नहीं है, ये सोनम कपूर वाला कपूर नहीं है, ये कैम्फर जो पूजा पाठ में आप यूज़ करते हो वो कैम्फर है ये। ठीक है, ठीक है, तो वो वाला कैम्फर है। तो ये जो कपूर होता है ना, इस कपूर, ये जो कपूर आपने देखा होगा, अगर आप इसे हवा में खुला छोड़ दो तो ये विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड ये गैसेस में चेंज हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये होता है सब्लिमेशन। अब जब सब्लिमेशन है तो इसका उल्टा भी होगा, कोई गैस डायरेक्ट चेंज होती होगी किसमें, सॉलिड में, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन क्या है, द प्रोसेस इन विच a gas change in liquid without, sorry, a gas change in solid directly without changing in liquid। ठीक है ना भाई, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, तो ये होता है डिपोजिशन। अब इसका एग्जांपल क्या है, ड्राई CO2 गैस देखी है आपने, ड्राई CO2 गैस नहीं देखी, हाँ, तो जो ड्राई CO2 गैस जो होती है ना, ड्राई CO2 गैस आपने देखी होगी, आपने जो कभी वैसे देखे हैं, वैसे सीरियल उस टाइप के माइथोलॉजिकल सीरियल, तो आपने देखा होगा इंद्र की जो अप्सराएं होती है ना, उनमें आपने देखा होगा स्वर्गलोक वगैरह जो देखा होगा, स्वर्गलोक में जो धुआं उठता है सफ़ेद सफ़ेद, वो क्या होता है, वो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस। इसको हम ड्राई CO2 को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, ड्राई आइस भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना भाई, तो ये ड्राई आइस भी होती है, ड्राई CO2। तो ये क्या है, डायरेक्टली गैस से किस में कन्वर्ट होती है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये होता है डिपोजिशन। तो आई होप आपको समझ में आएगा इवेपोरेशन वगैरह ये सब। तो आज का ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, और नहीं सॉरी ख़त्म नहीं हुआ, एक लास्ट और हमारा लेक्चर होना बाकी है, जो कि प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन पे हमें करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि होगा हमारा प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।